नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश, सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश, सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हुए रामचरितमानस का एक दोहे से दूसरा दोहा, यानी आज 76 से लेकर 77वां दोहा। भगवान विष्णु स्वयं आए और प्रार्थना करते हैं भगवान शिव की, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं भगवान शिव से कि प्रभु हमारी एक विनती है वो सुन लीजिए। आप अब आपका प्रण पूरा हो चुका है, आपने हम अपनी भक्ति की मर्यादा रखी और ऐसा आज तक किसी भी भक्त ने इतना कठिन प्रण नहीं लिया है। आप कृपा करके जैसा कि आपका प्रण था कि जिस देह से सती ने सीता का वेश धारण किया है वह देह आप स्वीकार नहीं करेंगे। अब वो दूसरी देह धारण करके आ गई हैं और उन्होंने मुझसे वरदान मांगा है, मरते मरते हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। ये इसलिए आप कृपा करके विवाह शैल जई, और अब जाकर के शैलजा के साथ में पार्वती के साथ में विवाह करिए। कैसे यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मैट न जाही। सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा और परम धर्म हुए नाथ हमारा। देख लीजिए दोनों की परस्पर संबंध देख लीजिए। अभी तो है राम जी क्या है, हमारे भगवान विष्णु जो है भगवान राम जो है हाथ जोड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। और जब जो विनम्रता पूर्ण जो प्रस्ताव रखा तब भगवान शिव कहते हैं सिर धरि आयुष, आपकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। राम मुझे तुम प्राणों से भी प्रिय हो और तुम तो मेरे नाथ भी हो, मैं तुम्हारी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा और परम धर्म है ना। अरे भाई, आपकी आज्ञा का पालन करना था हमारा धर्म है। ये आपकी विनम्रता है कि आप हाथ जोड़ करके हमसे विनय कर रहे हैं। माता पिता, और आप तो हमारे माता पिता और गुरु के समान हैं। आज हमारे इष्टदेव है भाई। इस समय जो है भगवान शिव जो इष्टदेव के रूप में और राम जी के अवतार जब हुआ था तब इष्टदेव के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी भगवान शिव ने। और नहीं तो आप सब जानते हैं कि भगवान राम जो है भगवान शिव के शिष्य हैं। भगवान विष्णु को तो शिव पुराण में भगवान शिव जी ने मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया है। तो वो तो परस्पर एक दूसरे के गुरु भी हैं, माता पिता भी हैं। तो कह रहे हैं भैया आपकी आज्ञा तो मुझे सिरधार है प्रभु, तुम सब भांति परम हितकारी। और फिर एक बात और है, मेरा हमेशा हमेशा हित चाहने वाले हो। तो जो आदमी ये को एक शिक्षा क्या मिलती है हमें इससे कि यदि हमारा कोई हितकारी है, चाहने वाला है, तो उसकी बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो आपकी बात मैं टाल नहीं सकूँगा। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, और सिरोधार कर रहा हूँ। आपकी आज्ञा बिल्कुल सिरोधार है। और यद्यपि मैं तो इस समय बैराग का रूप धारण कर लिया था मैंने, पर चूँकि आपने निवेदन किया है, प्रार्थना की है, विनय की है, तो मुझे स्वीकार है। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहू, अब हरे राख्यो जो हम कहू। अब हमने जो कहा उसे ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा प्रण तो पूरा हो गया है। प्रण कौन सा? कि उस देश से जिस देश से सीता का वेश धारण किया था और तुमने प्रण कर लिया था कि अब यही तने भेंट सती मोहि नाही, इस तन से मैं भेंट नहीं करूँगा। अब तुम्हारा प्रण पूरा हो गया है, इसलिए मेरी बात हृदय में रखिए। कौन सी बात? कि चाहे विवाह बहु शैल जई, पार्वती से शादी करी है ये बात। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्यान करने उसी जो जिस रूप में आए थे उसी रूप का ध्यान करने लगे शंकर जी।
और सप्तमयी सप्तऋषि से वहीं आए हो उसी समय युग देखिए, इधर तो राम जी का जाना हुआ और उधर सप्तऋषियों का आना हुआ। बोले प्रभुवती बचन सुहाए। अब जाकर के भगवान शंकर जी स्वयं कह रहे हैं भगवान शिव, देखिए क्योंकि अब राम जी ने कह दिया ना भाई, तो अब पार्वती पे जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले गिरे प्रेर पट बहु भवना दूर करो संदेह। और क्या कह दिया जाकर के, या हे शिव सप्तऋषियों, भाई तुम जरा देखो तो कि वाकई में वो मुझे चाहती कि नहीं चाहती। देखो ये लौकिक व्यवहार है, वैसे तो भगवान शिव और पार्वती को अलग नहीं कर सकता, शिव और शिवा दोनों, पर ये लौकिक व्यवहार बता रहे हैं भगवान की। भाई लौकिक व्यवहार में क्या है कि सामने वाले का मन है क्या ना, ये भी एक तरह देखना चाहिए कि भाई मैं तो तैयार हूँ विवाह करने का, वो है क्या नहीं। तो प्रेम परीक्षा लेने का मतलब यही है कि उनकी स्वीकृति है या नहीं। तो हे सप्तऋषियों, जाओ पार्वती से कुछ ऐसी बातें करना जिससे समझ में आ जाए कि हाँ वो भी मुझे चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि मेरा विवाह शिव से हो जाए। तो इस प्रकार से और जा करके ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी प्रेरणा दो कि अब तुम्हारा पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप अपने घर जाइए और गिरि प्रेर पठ बहु भवन। और क्या करो, पार्वती घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए, पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। अब यदि वो देखो अब आप ये तपस्या कर रही हैं तो पिताजी आएंगे और उनको जब मनाएंगे तब वो जाएंगी। तो आप जाकर के हिमवान से भी कहिए कि भाई देखिए आपकी पुत्री की तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान शिव भी अप्रसन्न है, अतः आप अपनी पुत्री को लिवा के आदर के साथ ले आइए। अब हिमवान जा रहे हैं, रास्ते में है, पार्वती को आगे आगामी दोहे में लेकर के आएंगे। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। भाव पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। हर हर महादेव शंभो। हाँ भाई नर्मदा जी को याद कर लें भाई। और कभी कभी हम जो अपने ज़्यादा करीब होता है उसे भूल जाते हैं ना, ऐसा कहते हैं। तो चलो अब याद कर लेते। नर्मदाय नमो प्राता नर्मदाय नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात् नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे। यह जो हम बैठे हुए भैया नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठे हुए हैं, तो नर्मदा दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी, सेवाश्रम में विराजमान है हमारी मैया जी। ऐसी देवी को तस्मै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।